हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो हम लोग आज सॉल्व करते हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 39 कॉम्बिनेशन सम। तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मीडियम कॉम्प्लेक्सिटी एरे का कोडिंग इंटरव्यू प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन मेटा, गूगल, एप्पल और बहुत सारी बड़ी कंपनीज में इंटरव्यूज में पूछा जा चुका है बहुत बार, है ना। So given an array of distinct integers, candidates and a target integer, target return list of all unique combinations of candidates where the chosen numbers sum to target. You may return the combinations in any order. The same number may be chosen from candidates unlimited number of times. Two combinations are unique if the frequency of at least one of the chosen numbers is different. The test cases are generated such that the number of unique combinations that sum up to target is less than 150 combinations for given input. Okay. तो ये है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग इसको समझेंगे, है ना। तो ये एक एग्जांपल देख लो यहाँ पे। तो 2 3 5 टारगेट 8 है, तो कौन कौन से यहाँ पे सेट आप बेसिकली बना सकते हो उससे। तो 2 आप 4 बार ले सकते हो तो 8 बन जाएगा। उसके बाद आप 2 3 3 ले सकते हो तो भी 8 बनेगा, और 3 और 5 से भी 8 बनेगा, है ना। तो ये सब कुछ पॉसिबल है, इससे ज्यादा और नहीं पॉसिबल आपके पास, है ना। कुछ नहीं कर सकते। अगर कैंडिडेट्स में 2 है, टारगेट 1 है, तो ऑब्वियसली आप 1 कभी बना ही नहीं सकेंगे, है ना। तो एम्प्टी आएगा यहाँ पे। ओके। तो ऑल द एलिमेंट्स इन द कैंडिडेट्स आर डिस्टिंक्ट और टारगेट विल बी बिटवीन 1 to 40, है ना। और टारगेट कैंडिडेट्स की लेंथ मैक्सिमम 30 हो सकती है और कैंडिडेट्स की वैल्यू 2 to 40 इंक्लूसिव। तो एक और एग्जांपल को देखते हैं यहाँ पे। तो 2 3 6 और 7 ऐसे 4 नंबर आपको दिए गए हैं और आपको बनाना है नंबर 7 इससे। तो 7 कैसे बन सकता है। तो 2 2 3 बनाऊंगा मैं तो 7 बनेगा यहाँ पे, है ना। सम करनी है उसकी, है ना, सम करनी है। और सिर्फ 7 लूंगा तो भी मैं 7 बना सकता हूँ। ये दो ही पॉसिबिलिटी है और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है 7 बनाने की, है ना। तो वही हमको फाइंड आउट करने का है, कॉम्बिनेशन सम। ओके। तो ये किस तरीके से हमको अभी पता चलेगा और कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, है ना। तो क्या कर सकते हैं कि हम लोग रिकर्शन यूज करेंगे यहाँ पे, रिकर्शन, है ना। और हमको बैक ट्रैकिंग भी करना पड़ेगा। तो एक चल मतलब इंटरनली कैसे चलेगा उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो अगर मुझे 2 लेना है और मैं 2 को मल्टीपल टाइम्स ले सकता हूँ, उसने बोला है ऑलरेडी प्रॉब्लम में कि क्या है कि आप उसको मल्टीपल टाइम्स ले सकते हो, है ना। सेम नंबर में बी चोजन फ्रॉम कैंडिडेट्स अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स। तो फॉर एग्जांपल मैंने 2 लिया, है ना। तो 2 को मैंने एक बार लिया, फिर मैंने 2 बार लिया, फिर मैंने 3 बार लिया 2 को, है ना। और फिर मैंने 4 बार लिया 2 को। तो जब मैं चौथी बार जाऊंगा तब मुझे पता चल जाएगा कि ये टारगेट से तो ज्यादा हो रहा है ना, 7 से ज्यादा हो गए। ये तो 8 हो गई टोटल, अभी टोटल 8 हो गई। टारगेट था मेरा 7, तो 7 से ज्यादा हो गई है ना। इसका मतलब इस 2 को यहाँ पे रखने का कोई पॉइंट नहीं है, ये आपको पहले समझना पड़ेगा। तो ये 2 को मैं वहाँ पे ऐड नहीं करूंगा फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो फिर मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे 3 रखूंगा तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो ज्यादा हो जाएगी ना टारगेट। तो मुझे वापस जाना पड़ेगा और इस 2 को निकालना पड़ेगा यहाँ से, और यहाँ पे और दूसरे नंबर्स ऐड करके देखने पड़ेंगे कि टोटल बनती है क्या। जैसे मैं 3 लिखता हूँ तो टोटल बन रही है मेरी 7, है ना। तो यहाँ पे मैं वो कैप्चर करना है मुझे बेसिकली। तो ये क्या बैक ट्रैकिंग है बेसिकली, है ना। तो बैक ट्रैकिंग आप करेंगे, जिस 2 को आपने पहले ऐड किया था यहाँ पे, इसको यहाँ पे निकालेंगे और नेक्स्ट नंबर को यहाँ पे रखेंगे आप, है ना। और देखेंगे कि सम कितनी होती है ना। तो ये क्या है, ये बैक ट्रैकिंग है। ओके, ये बैक ट्रैकिंग बोलते हैं इसको ना। तो ये हम लोग रिकर्शन के थ्रू सॉल्व करेंगे इसको, है ना। और 2 चॉइसेस होती है रिकर्शन में आपके पास। कौन सी चॉइसेस है कि आप उस नंबर को लेंगे या नहीं लेंगे, है ना। आइदर यू वांट टू पिक इट दैट नंबर और यू डोंट वांट टू पिक द नंबर। 2 चॉइसेस ही है आपके पास, है ना। 2 ही चॉइसेस है, आइदर यू पिक यू डोंट पिक। ठीक। ओके, 2 चॉइसेस है। तो ये आपको समझ में आ रहा है अभी। वैसे ही आपको मैंने यहाँ पे दिखाया है कि ये इंटरनली किस तरीके से चलेगा ये कोड, है ना। तो 2 2 2 लगाया उसने, अभी यहाँ पे रुक गया वो, क्योंकि यहाँ पे वो 2 लगाने को जाएगा तो टारगेट एक्सीड हो रहा है, तो रुक गया 2 2 के बाद। अब उसने क्या किया, इस 2 को निकाल दिया और उसकी जगह पे 3 रख के देखा, 3 रख के देखा तो उसको आंसर मिल गया, तो उसने आंसर में डाल दिया, फाइन। अभी क्या करा, नेक्स्ट टाइम 3 को निकाल के देखा, 2 2 बन गया।
तो 2 को निकाल के देखा यहाँ पे, अभी 3 को रखा यहाँ पे, है ना, 3 को रख के देखा तो क्या हो गया, 5 बन गया। और उस 3 को भी हटाया तो अभी 2 पे आ गया वापस वो। अब 2 को भी हटाया तो देखो ये कैसे, ये क्या है, ये बैक ट्रैकिंग है, ये बैक ट्रैकिंग है बेसिकली। अब 2 आपने शुरुआत में ऐड करा था, अभी सब कुछ निकल गया, अभी कुछ नहीं है वहां पे। अब 3 को ऐड किया आपने यहाँ पे, फिर से 3 को ऐड किया, फिर से 3 ऐड करने को जाएंगे तो ये तो ज्यादा हो रहा है टारगेट से, तो आप रुक जाएंगे वहां पे। क्या करेंगे, आप रुक जाएंगे और इस 3 को आप निकालेंगे, फिर 3 बच जाएगा आपके पास यहाँ पे, है ना। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, 6 आता है तो 6 को ऐड, मतलब 3 को भी निकाल देंगे आप यहाँ से, है ना, फिर 6 को ऐड करके देखेंगे। 6 के बाद 6 ऐड करने को जाएंगे तो वो तो चलेगा नहीं, क्योंकि टारगेट से ज्यादा हो जाएगा, तो वो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। 6 को भी निकालेंगे, फिर 7 नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे, 7 को ऐड करके देखेंगे, तो 7 को ऐड करते हैं तो टारगेट सम 7 मिल रही है, तो आप आंसर में ऐड कर देंगे इसको, है ना। फाइनली आपका एरे हो जाएगा एम्प्टी, इसको भी आप निकाल देंगे। इसको क्या बोलते हैं, बैक ट्रैकिंग बोलते हैं। तो आपको अभी मैं समझा रहा था जो कॉन्सेप्ट, वो है बैक ट्रैकिंग। तो आप इसमें शुरुआत करेंगे 2 से, है ना, शुरुआत करेंगे तो वही वो, ये जो स्टैक ट्रेस है, ये बैक ट्रैकिंग इंटरनली कैसे चल रहा है वही आपको समझा रहा है ना। तो शुरुआत आप 2 से करेंगे, फिर 2 डालेंगे, फिर 2 डालेंगे, फिर 2 डालेंगे, फिर 2 जब डालने को जाएंगे आप, तब आपको समझ में आएगा कि ये तो आपके टारगेट के बाहर जा रहा है, 8 हो रहा है, तो इस 2 को डालने का कोई मतलब नहीं है, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, उसको निकाल देंगे, आप यहाँ पे आ जाएंगे। अब आप क्या बोलेंगे कि 2, ये तो टारगेट हो नहीं रही है, तो मैं 3 डाल के देखता हूँ यहाँ पे, मतलब कहाँ पे, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे डालेंगे आप 3 को। समझ में आ रहा है, तो 3 आपको यहाँ पे डालना है, आंसर आपको आ जाएगा, तो इसमें ऐड करना है। अब 3 को मैंने डाल के देखा, अब मैंने क्या किया, 3 को निकाल के देखा, फिर मैंने यहाँ पे 6 को डाल के कुछ मिलेगा क्या, मुझे नहीं मिलेगा, है ना, तो कोई फायदा नहीं है बेसिकली मुझे डालने का उसको। तो मैं क्या करूंगा, इस 2 को भी निकालूंगा मैं, फिर यहाँ पे 3 को डाल के देखूंगा मैं फिर से, तो 2 और 3 5 हो जाएंगे। 5 के बाद में अगर 3 को डालने को जाऊंगा तो 8 हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है। तो ये इस तरीके से बैक ट्रैकिंग इंटरनली चल रहा है, ये मैं आपको बता रहा था बेसिकली, है ना। तो एग्जैक्टली वही यहाँ पे दिखा रहे हैं हम लोग। तो 2 2 2 हो गए पहले, इसके बाद आप जब 2 ऐड करेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे से 2 निकालेंगे और 3 ऐड करके देखेंगे कि कितना होता है, तो आपको एक आंसर मिल जाएगा। बाद में 3 को निकालेंगे यहाँ से, है ना, तो 3 से ज्यादा 6 तो ऐड कर नहीं सकते क्योंकि वो ज्यादा हो जाएगा टारगेट आपका। तो यहाँ पे आएंगे आप, फिर 3 को भी निकाला, फिर 2 पे आएंगे, 2 को निकाल के यहाँ पे 3 को आप ऐड करके देखेंगे, है ना, तो भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपका हो रहा है 5, आपको चाहिए 7। तो उसके बाद आप अगर 6 को यहाँ पे डालने को जाएंगे तो भी आपको चलेगा नहीं वो, है ना, 6 डालेंगे तो 8 हो जाएगा, तो फायदा नहीं है। तो ये निकाल दिया, फिर 2 आ जाएगा, 2 भी निकाल के 3 से शुरुआत करके देखेंगे। ऐसे सभी कॉम्बिनेशंस आप यहाँ पे ट्राई करेंगे, दैट इज व्हाट माय पॉइंट इज, है ना, सभी कॉम्बिनेशंस आप ट्राई करेंगे। जब भी ये जो सम है वो एक्सीड करने को लगेगी इस टारगेट से, तो आप वहां पे रुक जाएंगे बेसिकली। इसको क्या बोलते हैं, बैक ट्रैकिंग, बैक ट्रैक करेंगे, प्रूनिंग बैक ट्रैकिंग इस टाइप के बोलते हैं बेसिकली। तो आपको, क्योंकि आगे जाने का कोई मतलब होता नहीं है वहां पे, है ना, समझ में आ रहा है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, रुक जाएंगे वहां पे जाके। जैसे मैं 2 ऐड करूंगा तो 8 हो जाएगा, तो फायदा नहीं है ना, 7 से आगे तो मुझे मिलने जाना नहीं है, तो इसको मैं निकालना पड़ेगा। अभी 2 तो मैंने देख लिया, अब यहाँ पे मैं 3 डाल के देखूंगा, तो 3 डालूंगा तो मुझे एक आंसर मिलेगा, है ना। उसके बाद में यहाँ पे अगर 6 डालने को जाऊंगा तो 6 का कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि ज्यादा बढ़ जाएगा वो टारगेट। तो मैं इसको 6 डाल के भी कोई फायदा नहीं है वहां पे। तो इस तरीके से तो ये इंटरनली ऐसे चलता है बैक ट्रैकिंग, तो वही यूज करेंगे। और मैंने जैसे आपको बताया, आपके पास 2 चॉइसेस है, आइदर यू वांट टू पिक दैट नंबर और यू डोंट वांट टू पिक द नंबर, है ना। तो वो चॉइसेस आपके पास है। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे रिकर्शन यूज करके। तो मैं अभी जावा कोड में जाके आपको ज्यादा समझाता हूँ कि किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो देखो यहाँ पे पहले तो कॉम्बिनेशन सम, ये हमारा मेन मेथड है। इसमें कैंडिडेट्स का एरे दिया गया है, टारगेट दिया गया है। ये क्या करता है, लिस्ट ऑफ इंटीजर हमको रिटर्न करना है बेसिकली। तो मैंने पहले क्या कर दिया कि करंट लिस्ट करके मैंने एक लिस्ट ऑफ इंटीजर बना लिया, है ना। और उसके बाद ये रिजल्ट जो है वो मेरा आंसर को कैप्चर करने के लिए मैंने एक रिजल्ट का लिस्ट बना लिया। ये रिजल्ट का क्या है, ये लिस्ट ऑफ इंटीजर है। एवरी लिस्ट विल गिव मी वन सम, है ना। जैसे 2 2 3 मतलब 7, फिर 7 मतलब 7, ऐसे सभी लिस्ट मुझे मिलेंगी, ओके।
और मैंने अभी सॉल्व जो फंक्शन है मेरा मेथड है उसको मैं कॉल कर रहा हूँ। शुरुआत में मैं कैंडिडेट्स का एरे पास करूंगा। टारगेट मेरा जो वैल्यू होगा यहाँ पे नहीं, टारगेट नहीं, आई इंडेक्स, सॉरी इंडेक्स जो होगा वो होगा 0। 0 से शुरू करूंगा मैं, इस इंडेक्स से, ये मेरा 0 इंडेक्स है, वहां से शुरू करूंगा। करंट लिस्ट विल बी एम्प्टी। टारगेट जो है मेरा 7 है और जो रिजल्ट है मेरा वो भी एम्प्टी लिस्ट होगा, ये एम्प्टी लिस्ट है ना। तो ये सॉल्व फंक्शन जो है ये रिकर्सिव फंक्शन है बेसिकली। तो रिकर्सिव मेथड बोलो, फंक्शन बोलो, तो यही सबसे बड़ा यहाँ पे इसी का मेन काम होता है। तो ये देखो, ये मेथड क्या करती है, वॉइड रिटर्न करती है। तो फिर हम लोग करेंगे कैसे रिटर्न, तो आंसर यहाँ पे ऐड करेंगे रिजल्ट में, है ना। तो यहाँ पे एरे जो है ये तो कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा, एरे कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं होता है। इंडेक्स जो है ये चेंज होता है क्योंकि आपको आगे आगे जाना है ना, तो इंडेक्स बढ़ेगा। उसके बाद करंट लिस्ट जो है वो चेंज होंगी क्योंकि आप जैसे जैसे ऐड करते जाएंगे आपकी करंट लिस्ट में नंबर्स को, तो चेंज होती जाएगी। टारगेट भी चेंज होते जाएगा क्योंकि टारगेट आपका रिड्यूस होते जाएगा। जैसे पहले मेरा 7 था टारगेट, है ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट। तो पहले मेरा टारगेट क्या था, 7 था। जब मैंने 2 ऐड करा तो मेरा टारगेट क्या बन गया, 5। मैंने 2 से कम कर दिया टारगेट को। फिर से मैंने 2 ऐड किया तो मेरा टारगेट क्या बन गया, 3, है ना। तो 2 से कम होते जाएगा वो। फिर से मैंने 2 ऐड करा तो टारगेट बन जाएगा 1। ऐसे वो कम होते जाता है टारगेट, है ना, तो बदलता है बेसिकली वो। ओके। और रिजल्ट तो मेरे आंसर के लिए मैंने बनाई हुई लिस्ट है। अभी यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट, आई इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ। अब मतलब आपकी जो एरे डॉट लेंथ है अगर वो हो गई आपका आई, है ना, इंडेक्स जो है वो, मतलब आप एंड तक पहुंच गए बेसिकली, है ना, मतलब आप एंड तक पहुंच गए। तो आप करंट लिस्ट जो है इस यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा मैं आपके लिए, तो आपको दिखाने के लिए, है ना। अगर टारगेट की वैल्यू 0 होती है इसका मतलब आपको वो जो सम जो आप देख रहे थे, ढूंढ रहे थे, वो आपको मिल गई है बेसिकली। अगर टारगेट वैल्यू 0 है आपकी तो आप रिजल्ट में उसको करंट लिस्ट जो है वो आप ऐड कर देंगे और रिटर्न कर जाएंगे उसके बाद, है ना। ये तभी होगा जब आपकी टारगेट 0 होगी। फॉर एग्जाम्पल टारगेट कब 0 होगी आपकी, 2 to 3 में 0 होगी टारगेट, है ना। बाकी के कॉम्बिनेशन में 7 को 0 होगी। बाकी ये जो कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे 0 कहीं होगी क्या, यहाँ पे नहीं 0 होगी क्योंकि यहाँ पे एक कम हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 0 हो जाएगी, यस। यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ कहीं पे भी नहीं होगी यहाँ पे बेसिकली, क्योंकि वो 7 7 हो रही है क्या, कहीं पे नहीं, सिर्फ यहाँ और यहाँ होगी, है ना। तो वही हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे। ओके। उसके बाद ये जो पीकिंग वाली कंडीशन है वो एरे आई इज लेस देन इक्वल टू टारगेट अगर है, आपका जो ith एलिमेंट है वो लेस देन इक्वल टू टारगेट है, तो मैं उसको मेरे करंट लिस्ट में ऐड करूंगा, है ना। मतलब आई एम गोइंग टू पिक दैट नंबर बेसिकली, है ना। आई एम गोइंग टू पिक दैट नंबर। अगर मैंने वो पिक करा तो मेरी टारगेट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, है ना। तो टारगेट विल बिकम टारगेट माइनस एरे ऑफ आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने पिक करा वो नंबर को। जैसे मैंने 2 को पिक करा तो मेरी टारगेट क्या होगी, 2 से रिड्यूस होके 7 से रिड्यूस होके 5 होगी। फिर से 2 को पिक करूंगा तो 5 से रिड्यूस होके 3 होगी, तो रिड्यूस होती है ना। और क्या होता है, एरे वैसे का वैसा है, इंडेक्स भी वैसे का वैसा है, क्योंकि मैंने वही एलिमेंट फिर से पिक करना है बेसिकली, वही एलिमेंट मुझे फिर से पिक करना है। जैसे मैंने दो ही फिर से पिक किया, 2 को फिर से पिक किया, है ना, और करंट लिस्ट में ऐड कर दिया उसको और टारगेट को रिड्यूस कर दिया, रिजल्ट वैसे का वैसा गया। और यहाँ पे मैंने ऐड करके देखा 2 को फिर से, है ना, 2 को ऐड करा, 2 को ऐड करा, यहाँ पे तो 2 ऐड करके रुक जाऊंगा मैं क्योंकि बाहर चला जाएगा 7 से। अब ये 2 को मैं निकालूंगा बाद में और यहाँ पे क्या करके देखूंगा, 3 ऐड करके देखूंगा। यहाँ पे नेक्स्ट जो है मेरा 3 वो ऐड करूंगा मैं। तो वो कैसे कहाँ पे होगा वो, यहाँ पे। जब करंट लिस्ट डॉट रिमूव जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसको कहाँ पे मैं रिमूव करता हूँ, यहाँ पे। ये बैक ट्रैकिंग है आपका करंट लिस्ट डॉट साइज -1, तो उसको आपको रिमूव करना है ना। उसको आपको रिमूव करना है ये 2 को। तो ये क्या है, बैक ट्रैकिंग है। जब आप इसको डिलीट करते 2 को और 3 को यहाँ पे ऐड करते हैं तो ये बैक ट्रैकिंग यहीं पे होगा वो, है ना। ठीक है, तो ये जो कंडीशन थी इफ वाली, ये क्या कर रही थी, ये पिकिंग द नंबर, मतलब आप पिक कर रहे हो नंबर को। और अगर वो नंबर को मुझे छोड़ देना है बेसिकली, मेरे को छोड़ भी सकता हूँ ना मैं, वो ऐसे थोड़ी कि मैं कभी पिक ही करूंगा उसको। तो अगर मैं छोड़ूंगा तो क्या होगा, इंडेक्स तो मेरा आगे जाएगा क्योंकि उस नंबर को मैंने छोड़ दिया। तो इंडेक्स तो आगे जाएगा, टारगेट वैसे का वैसा रहेगा क्योंकि मैंने कोई पकड़, मतलब उस इस नंबर को लिया नहीं मैंने करंट लिस्ट में मेरे, है ना। तो मेरा टारगेट वैसे का वैसा रहा,
करंट लिस्ट और रिजल्ट में पास कर दूंगा। तो दैट्स इट गाइज। तो ये यहाँ पे सॉल्व और यहाँ पे सॉल्व, तो ये दो जगह पे रिकर्सिवली कॉल होगा जब भी आप उस नंबर को पिक करते हैं या आप उस नंबर को नॉट पिक करते हैं, मतलब यू लीव दैट नंबर बेसिकली, है ना, आप छोड़ देते उस नंबर को, है ना। तो उस कंडीशन में आपको रिकर्सिवली कॉल करते रहना है। व्हेनेवर आप एंड तक पहुंचते हो उस एरे के, तब आपका टारगेट वैल्यू अगर 0 होता है तो इसका मतलब है कि आपको जो सम आपकी जो चाहिए थी वो आपको मिल गई, इसीलिए तो वो 0 हुआ ना। तो करंट लिस्ट वाले नंबर आपको ऐड करने रिजल्ट में। ओके, तो दैट्स इट गाइज। तो ये सिस्टम आउट हम लोग हटा देंगे, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे है। तो फॉर एग्जांपल यही आपको यहाँ पे वो प्रिंट करके दिखाएगा, है ना। यही ये सभी पॉसिबिलिटीज जो कॉम्बिनेशंस होंगे वो यहाँ पे दिख जाएंगे आपको, वो सिर्फ दिखाने के लिए आपको। तो अब इसको हम लोग रन करके दिखा देता हूँ मैं आपको, और इसको सिस्टम आउट को हटा देंगे हम लोग। तो देखो अभी फर्स्ट वाला एग्जांपल ये हम लोग देख रहे थे, तो देखो कैसे प्रिंट करा है उसने। तो देखो दो दो दो, फिर दो को हटा दिया, फिर तीन रख के देखा यहाँ पे, तीन को भी हटा दिया, फिर दो दो को भी हटा दिया, फिर यहाँ पे तीन रख के देखा दो की जगह पे, और इसको इससे भी नहीं हुआ तो तीन को भी हटा दिया उसने, दो रख के देखा यहाँ पे, है ना। तो फिर दो को भी हटा दिया, फिर तीन से शुरुआत करके देखी उसने, फिर तीन के बाद तीन करके देखा, फिर तीन को हटा दिया, फिर तीन आया, तीन को हटा के छः रख के देखा, है ना, छः के बाद सात रख के देखा। तो देख सकते हो आप कि इंटरनली कैसे ये चलता है बैक ट्रैकिंग, वो मुझे आपको दिखाना था। तो हमको आंसर्स तो करेक्ट मिल रहे हैं, आप देख सकते हो कि हमको आंसर्स करेक्ट मिले हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि हमको करेक्ट आंसर्स दिखा रहे हो। या ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ऑर्डर का इतना कोई नहीं है, यहाँ पे एम्प्टी है। तो इस सिस्टम आउट को सिर्फ दिखाने के लिए रखा था, इसको हटा देना है अभी, और इसको हम लोग सबमिट कर लेते हैं, क्योंकि हमको यूनिट टेस्ट केस तो एक्सेप्ट हो गए। तो हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो गया गाइस 94.96% से। तो ये था आपका लीड कोड का प्रॉब्लम 39 कॉम्बिनेशन सम, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोडिंग प्रॉब्लम है एरे का, है ना, जिसको हमने रिकर्शन और बैक ट्रैकिंग यूज करके सॉल्व किया है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बैक ट्रैकिंग रिकर्शन का सॉल्यूशन ये इंटरनली कैसे चलता है ना। तो अभी जब आप यहाँ पे दो 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 ऐड करके नेक्स्ट वाला दो अब ऐड करने को जाते हैं, तब ये टोटल 8 होती है। तो आपको पता है कि 7 से आगे जाती है, तो आप ये नहीं करते, तो इसको प्रूनिंग भी बोलते हैं कंप्यूटर साइंस में, ना क्या बोलते हैं, प्रूनिंग। ओके, तो ठीक है, बढ़िया। तो आपको सब समझ में आ गया होगा, आई होप कि ये जो मैंने आपको समझाया ये, और आपको ये जावा का कोड भी समझ में आ गया होगा, है ना, जो रिकर्शन यूज कर रहा है यहाँ पे। और हम लोग जो है वो एक्चुअली अपना आंसर जो है रिजल्ट में लिखते हैं, इसलिए ये जो सॉल्व मेथड है ये रिटर्न वॉइड है ना। तो रिटर्न कुछ नहीं करती वो बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे वो सिर्फ अपडेट करती है आपके आंसर की लिस्ट को जब टारगेट 0 होता है। ओके, तो समझ में आ गया है गाइस। तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, बहुत एफर्ट्स लगते हैं इसको लिखने में और वीडियोस को बनाने में। तो हमको भी थोड़ा, हमारा भी इंथुजियाज्म बना रहता है, हमको भी अच्छा लगता है ना कि और ज़्यादा अच्छा कंटेंट पोस्ट करते जाए आपके लिए। तो प्लीज़ आप लाइक करते जाओ वीडियोस को, अगर आपको समझ में आते हैं ये सॉल्यूशंस तो, और डेफिनेटली सब्सक्राइब तो कर ही लेना चैनल को। 4K सब्सक्राइबर्स अचीव करने का टारगेट है गाइस, तो उसमें हेल्प हो जाएगी। क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बटन ट्वाइस, ताकि आपको इसी तरीके के बढ़िया क्वालिटी कंटेंट के नोटिफिकेशंस हमारे चैनल से मिलते रहेंगे। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर साइंस, आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस में आप पढ़ते हैं, आप जावा J2E डेवलपर से, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम का है। यहाँ पे हमने इसी तरीके के अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स को लेके 700 से ज़्यादा प्रॉब्लम्स सॉल्व करके दिखाए हैं विद एग्जांपल्स, एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशंस, है ना, ताकि आपको वो बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आए और इंटरव्यूज में इसका आपको फायदा हो। आपके लिए इंटरव्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट हमने कुछ बनाए हैं, उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ, ताकि वो आप चेकआउट करना, प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करते जाना, आपको इंटरव्यूज में बहुत फायदा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट बीएफएस और डीएफएस के प्रॉब्लम्स की, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रॉब्लम्स होते हैं। बीएफएस डीएफएस के कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पे लगते हैं ये, है ना। उसके बाद ग्राफ्स, मैट्राइसेस, बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी सर्च के कोडिंग प्रॉब्लम्स, डायनामिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, मेमोराइजेशन, ये सब इंडिविजुअल प्लेलिस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके इंटरव्यू में बहुत हेल्प कराएंगे। अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स आपके एकदम सॉलिड बनाने थे, उसके लिए कौन से प्लेलिस्ट देखेंगे आप, स्टैक्स क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, मिन हीप, मैक्सी पैरेज, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट वाले, है ना। इससे आपको बहुत मज़ा आ जाएगा।
और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप जावा J2E डेवलपर से और आपको चाहिए जावा के टेलीफोनिक इंटरव्यू क्वेश्चंस है ना, तो वो वीडियोस ऑलरेडी बना के रखे आपके लिए, तो ज़रूर देख लेना। आपके टेलीफोनिक इंटरव्यू में बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको लिंक्स चाहिए तो कमेंट करते जाना, या आप जस्ट सर्च कर लेना चैनल पे जाके जावा टेलीफोनिक इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो भी आपको मिल जाएंगे, है ना। और क्लिक कर उसके बाद सीक्वल और माई सीक्वल के कोडिंग प्रॉब्लम्स चाहिए, डेटाबेस के क्वेश्चंस चाहिए, तो उसके लिए दो प्लेलिस्ट है आपके लिए बनाए हुए। एक का नाम है माई सीक्वल, दूसरे का नाम है सीक्वल प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस। बहुत ही बढ़िया प्लेलिस्ट है दोनों। आपको डेटाबेस और सीक्वल के कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। अगर फायदा होता है और समझ में आते हैं क्वेश्चंस, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखते जाना गाइस, है ना, ताकि हमको भी इंथुजियाज्म हमारा भी बनना चाहिए, है ना। बहुत सारे वीडियोस और पोस्ट करने हैं आपके लिए, तो डेफिनेटली कमेंट्स में लिखते जाना, पसंद आते हैं तो वीडियोस, और शेयर करना चैनल आपके फ्रेंड्स के साथ ये वीडियोस और ये चैनल के लोकेशंस, तो वो भी चैनल से जुड़ सकेंगे और बहुत सारी अच्छी चीज़ें प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग की यहाँ से सीख सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड आई एम श्योर दैट आई एम गोइंग टू सी यू वेरी वेरी सून विथ अनदर वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो फ्रॉम आवर चैनल. Until then, you guys take care. Bye bye. Have a great day.